परम महाशांति, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ के और बेहद की शक्तियाँ अपनी आत्मा में लेते हैं और साइलेंस की शक्ति में चले जाते हैं। परम महाशांति। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन करने की युक्तियाँ। दृष्टि किसको देखेगी? 5 तत्वों से पार दादाजी को देखेगी तो दृष्टि परिवर्तन हो गई। और वृत्ति माना सोच, सोच में नई दुनिया, नया विश्व, नया सब कुछ, नया विश्व, सब कुछ नया। तो ये है दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन। आज आप पुरुषार्थियों का संगठन को देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थी शब्द के साथ सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। आत्मा क्या है? पुरुष। और जो शरीर है 5 तत्वों का वो है रथ, और रथी है आत्मा। शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर को चलाती है, इसलिए आत्मा पुरुष है। इसलिए कहते हैं रथ और रथी। रथी मैंने आत्मा, रथ माना शरीर 5 तत्वों का। किसका रथी है? पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है? किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द है। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना। प्रकृति माना शरीर जो है हमारा, हमारे आत्मा के डायरेक्शन पर शरीर को चलाना है। उसको कहेंगे पुरुष के अधीन है प्रकृति, ना कि अधीन है। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना, अधीन है ना कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन हो चलने वाला। ये वाणी बहुत गहरी होती है। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान, बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार है। सर्व शक्तियाँ बाप की अथॉरिटी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्म तय है स्वराज्य, सर्व प्राप्तियों का अधिकार, स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्म तय विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। क्या दिया है? जन्म तय विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर एक बच्चे को दिया है। विनाश का नहीं दिया है, विनाश करने के लिए नहीं दिया है। कहीं भी विनाश का शब्द नहीं आता वाणियों में। तो विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है, विनाश का ताज नहीं दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ये 4 प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हो? कभी तिलक मिट जाता है, कभी तख्त छूट जाता है, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते हो, व्यर्थ कखबन की टोकरी उठा लेते हो। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते हो। ऐसा खेल क्यों करते हो? अधीन बनना मना जो 5 तत्वों का कोई भी देह और देह के संबंधी हो, कोई वस्तु हो, किसी से भी लगाव होना, इसको कहेंगे क्या?
बोझ की टोकरी उठाना। ऐसा खेल क्यों करते रहते हो? सदा राज्य भाग्य के अधिकारी के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में खेलते चले तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी संस्कार हैं, क्या? जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हमारे अनादि संस्कार जो है वो अविनाशी है। अविनाशी दुनिया में जाना है, अविनाशी संस्कार है, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी फरिश्ता स्वरूप है। तो इसी धुन में, इसी खुशी में हमेशा नाचते रहो। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्ग तो मिल जाएगी, लेकिन बाप देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है ना, तो विश्व परिवर्तन कब बनेंगे? विश्व परिवर्तन कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो जाओ, दृष्टि द्वारा देखने वाले। दृष्टि को विचलित नहीं करना है। दिव्य नेत्र से देखते हो ना, तो इस चमड़ी के नेत्रों से नहीं देखना। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप की दिखाई देगा। चमड़े की आंख से चमड़ा दिखाई देता है, तो क्या करना है? दिव्य नेत्र से दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। ऐसा अनुभव करना है। सभी बेहद के बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने ऊपर टेंशन देना है, अपनी चेकिंग खुद करनी है। परम शांति बेटा, परम शांति। खुश रहो बेटा। बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते। परम शांति।